Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom comments. So in this particular session, we'll be covering a few basics related to business environment. So let's start with this particular session. तो बेसिक्स की बात करें अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट सो इट कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स। एक हो गया हमारे पास में बिजनेस और दूसरा हो गया हमारे पास में एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी ही चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है या हम कह सकते हैं हमारे आसपास है, हमें सराउंड करती हैं। बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस ये जो एक्टिविटीज करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसको जो भी चीजें सराउंड करती हैं या इन एक्टिविटीज को जो भी चीजें इफेक्ट करती हैं वो हम कहते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ये फर्म्स परफॉर्म करती हैं और मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या रहता है, प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करना। नो लेटेस्ट ईयर्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बिजनेस फर्म्स रन कर रही हैं ये केवल और केवल प्रॉफिट की आज के टाइम पे बात नहीं करती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये लोग आज फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आज के टाइम पे केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात नहीं करते हैं बल्कि ये कहते हैं हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, यानी नंबर ऑफ यूनिट जो ये सेल करें इसको मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। कहते हैं हमें ग्रोथ करना है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल के ऊपर है और उतना ही प्रॉफिट अर्न करते हुए चले जाए, नहीं, ये कहते हैं हमें ग्रोथ मैक्सिमाइज करना है। ये कहते हैं हमें अपना मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करना है। अगर एक इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर 17% का है, मतलब जितनी भी टोटल सेल्स होती है, जितना भी टोटल रेवेन्यू डिराइव होता है उसका 17% अगर मेरा है तो मैं इसको ग्रो करने की बात करूंगी, मैं अपने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने की बात करूंगी। फिर ये जो बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो कि पता चल रहा है मेरी शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मेरी गुडविल अगर खराब है तो लॉन्ग टर्म में मेरी फर्म सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो आज के टाइम पे ये जो बिजनेसेस हैं ना कि केवल प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ये बात करते हैं सेल्स की, ये बात करते हैं ग्रोथ की, ये बात करते हैं मार्केट शेयर की, ये बात करते हैं गुडविल की, और साथ साथ आज के लेटेस्ट ईयर्स में अगर हम देखें तो ये बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जहाँ पे ये आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स अपने आसपास जहाँ ये लोग कहते हैं कि हम अपनी सेल्स का इतने प्रतिशत हिस्सा या इतने परसेंट हिस्सा जो है वो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ देंगे, एनवायरमेंट अपलिफ्टमेंट की तरफ देंगे। सो ये जो एक्टिविटीज़ ये लोग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर कि आपका प्रोडक्शन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, सेल्स करने की कोशिश करना, ये सारी ही एक्टिविटीज़ जो है वो आ जाती हैं बिजनेस के अंदर हमारी। यानी अभी बिजनेस की डेफिनेशन केवल ये नहीं है कि वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अभी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो गए हैं, बहुत वाइड हो गए हैं, बहुत आप कह सकते हैं इसका स्कोप बढ़ चुका है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, वो सारे ही फैक्टर्स जो इन एक्टिविटीज की तरफ या ये जो ऑब्जेक्टिव बिजनेस अचीव करना चाह रहा है इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर असर डालें या इफेक्ट डालने की कोशिश करें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, इन शॉर्ट अगर मैं देखूं, इज द सम कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हैं। अगर मेरे खुद के एम्प्लॉयज स्ट्राइक करने लग जाए तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोला था ये ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गए मेरे इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये अगर हम ओवरव्यू देखने की कोशिश करें, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहता है, मेरी सप्लाई कितनी हो रही है, भाई मैं कितना प्रोडक्शन कर रही हूँ, बाकी फर्म्स या मेरी कॉम्पिटिटर्स कैसे कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स कौन है, मेरे सप्लायर्स कौन है, मेरे ओनर्स की जो है मेंटालिटी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका ओवरव्यू क्या है, उनके प्लान्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है मेरे बिजनेस की तरफ, गवर्नमेंट अपने बजट्स में मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है, फिर टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली इनोवेट हो रही है मेरे पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, क्या क्या सोसाइटी के ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं क्या, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है या रिसेशन की सिचुएशन, ये कुछ फैक्टर्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है या तो सिंगल हैंडेडली या एक साथ मिलकर के मेरे बिजनेस को इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे इन सारे फैक्टर्स को एज अ बिजनेस स्टडी करने की बहुत ज़्यादा नीड है। और ये सारे फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि मैंने आज स्टडी कर लिया तो कल काम खत्म हो गया। डेली बेसिस पे आप कह सकते हैं डायनामिक फैक्टर्स हैं ये, जो आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली स्टडी करने की नीड रहेगी। तो दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स सारे इफेक्ट करते हैं आपकी कंपनी के फंक्शन को, कि चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट करना हो चाहे वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करना हो। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी की, आप कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं ऑल द फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कंपनी के एनवायरनमेंट को, हमारी सिचुएशन को, हमारे मार्केट को, सारी चीज़ों को इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। बिजनेस जो है वो इन सारे फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। भाई कोई भी बिजनेस अपने सप्लायर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, ना कस्टमर के बिना सरवाइव कर सकता है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पढ़े बिना सरवाइव कर सकता है, ना कॉम्पिटिटर्स को समझे बिना सरवाइव कर सकता है, ना अपने एम्प्लॉयज़ के बगैर सरवाइव कर सकते हैं। तो हम इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एज अ बिजनेस। ये फैक्टर्स आर ट्रीटेड एज गिवन, एंड बिजनेस एंटरप्राइज वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमको इन्हीं सेट ऑफ फैक्टर्स के अंदर ही ऑपरेट करना है। तो हम जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो उस फैक्टर को, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे चेंज हो रही है, उसका क्या इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है, मैं किस तरीके से कोप अप करूँ, मैं कैसे अपने प्लान्स बनाऊँ, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करूँ, कैसा प्रोडक्शन करूँ, कितना प्रोडक्शन करूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे आंसर तभी मिलेगा जब मैं अपने एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। तो दीज फैक्टर्स आर जनरली अनकंट्रोलेबल। मेन जो फैक्टर्स है ना बिजनेस के, वो मेनली अनकंट्रोलेबल होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आई कैन नॉट कंट्रोल, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट को, ऑब्वियसली आई कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। बियॉन्ड होते हैं बिजनेस के कंट्रोल के, हमें उनको समझना है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, बट हमें प्रोग्रेस करना है। सक्सेस सर्वाइवल हमारा जो है, यानी हमारी सक्सेस हो गया, हमारा फेलियर हो गया, हमारा सर्वाइवल हो गया, ये सारा डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से इन फैक्टर्स को समझ रही हूँ और किस तरीके से इन फैक्टर्स के या इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अवेलेबल इन सराउंडिंग ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि कॉम्पिटिटर आया मार्केट के अंदर और उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नया फीचर लॉन्च किया, प्राइस कम कर दिया, और मैंने अगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसका, मैंने अपने प्राइस कम नहीं किया या मैंने अपना प्रोडक्ट अपडेट नहीं किया, तो क्या होगा? मैं कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाऊंगी। बट अगर मैंने ऐसा किया, मैंने रिएक्ट किया, मैंने अपना प्रोडक्ट अपग्रेड किया, तो मैं सर्वाइव करूंगी। तो ये कैसे पता चला मुझे कि मैंने कैसे किया, कब किया? जब मैंने एनवायरनमेंट को समझा, जब मैंने कस्टमर की नीड को समझा, मैंने कॉम्पिटिटर को समझा, उसके प्रोडक्ट को समझा। सो हमें बहुत ज़रूरी रहता है एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करना। Now, in its operational behavior, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरैक्ट करती है बहुत सारे फोर्सेस से इन दी एनवायरमेंट। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग इनपुट्स, चाहे हम इनपुट्स लेने के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इनपुट्स का मतलब हो गया रॉ मटेरियल्स वगैरह लेना, चाहे हम आउटपुट जो दे रहे हैं, यानी जो हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, या हम फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से ताकि हम मॉडिफाई कर सकें अपना ये पूरा प्रोसेस। भाई कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्या किया? मैंने चेंजेस करने की कोशिश किया। हम एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मोर ओवर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी ऑपरेट नहीं करती है। भाई अकेले ऑपरेट नहीं कर सकती ना, हम अकेले कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मुझे जो है सप्लायर्स की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो मुझे इंटरमीडियरीज की ज़रूरत है, मुझे बेचना है अपना प्रोडक्ट तो मुझे कस्टमर की नीड है। देयर आर ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल। तो मैं अकेले ऑपरेट नहीं कर सकती अपने बिजनेस को, मुझे इनके साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये जो इंटरैक्शन का लेवल है ना, ये वेरी करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरैक्शन लेवल गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी के ऊपर बहुत कम इफेक्ट डालती है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन जो लेवल है वो वेरी करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी या फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का ये जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो हेल्प करता है आपको कि आप आइडेंटिफाई करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को,
कि हमको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं कर सकती हूँ, सीइंग द ट्रेंड ऑफ दिस एनवायरनमेंट। हमने जब कोविड का सिचुएशन हुआ, लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ, तो हमने देखा कि भाई जो है मास्क वगैरह का नीड बढ़ रहा है, सैनिटाइजर्स, तो देर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन करने लग गई। देर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो ट्रेंडी मास्क बनाने लग गई आपके ड्रेस के मैचिंग के साथ में, ये सारी चीज़ें होने लग गई। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, जब हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, हमने यूजफुल रिसोर्सेज टैप किए, असिस्ट हो जाती है प्लानिंग में। अगर मुझे प्लान करना है कि कल को क्या मुझे ये रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, इस मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, ये जो मैं प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी फ्यूचर में मुझे क्या करना है, इसके लिए जो मैं आज से डिसाइड कर रही हूँ, इसके लिए हमारे लिए एनवायरनमेंट को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एंड इम्प्रूव्स दी ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, देन ग्रोथ होगी आपकी, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस की बढ़ रही है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया एनवायरनमेंट, जिसको अभी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ में आएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड एक बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट की स्टडी करना, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि मैं एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करूँ, क्या ज़रूरी है मेरे लिए, ये बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे होपफुली। दस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है विद द एनवायरनमेंट बाय टेकिंग फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कब कब अपन डील करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में? जब मैं रिसीव कर रही हूँ इनपुट, जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इनपुट, यानी जब मैं प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ, एज वेल एज जब मैं आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ। उनको सेल करने के लिए मुझे लोकल जो है आपके रिटेलर्स वगैरह, इनकी ज़रूरत है। जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, अगेन मेरे को रॉ मटेरियल और ये सारे लोगों के साथ में इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। जब मुझे इनपुट्स चाहिए तो अगेन मेरे को सप्लायर्स वगैरह की ज़रूरत है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगेन इन सारी चीज़ों के लिए मुझे एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम एक डेफिनेशन देखने की कोशिश करें बाय प्रोफेसर कीथ डेविड, सो इट्स रिटन कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, हमें सराउंड करती है और इफेक्ट करती है, किसको? बिजनेस को। इट इज ब्रॉड, एवर चेंजिंग, मतलब कभी स्टेटिक नहीं होगा एनवायरमेंट आपका, हमेशा बदलता रहेगा। आज कुछ है, कल को कुछ है, परसों कुछ है। कस्टमर का टेस्ट आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा। दिन में मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है, रात को कुछ और खाने का मन कर रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माई टेस्ट इज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माई प्रेफरेंस इज। सेपरेट एलिमेंट्स क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। एक सिंगल फर्म का एनवायरनमेंट बहुत नैरो होता है स्कोप में, एंड देन टोटल एनवायरनमेंट जो बिजनेस का है पूरा ओवरऑल, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको स्टडी करना, क्योंकि एक चीज़ का इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी आई, यानी बजट आया, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ा दिए, आपके बिजनेस पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। एक तो जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा तो मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा ना, वो टैक्सेस पे कर देंगे, तो डिमांड कम होगी आपको, एक ये हो गया। जब लोगों के पास पैसा नहीं बचा तो आपके प्रोडक्ट के लिए पहले अगर 10 रुपीज़ पे कर सकते थे, हो सकता है अब उनके पास में इतना स्पेयर मनी ना हो कि वो 10 रुपीज़ आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेयर करें, आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। प्राइस कम करने के लिए आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करने के लिए सप्लायर से जो आप इनपुट वगैरह लेते हैं उसको सस्ते में लेना पड़ेगा। सो बहुत जगह पे इफेक्ट पड़ेगा एक ही पर्टिकुलर चीज़ का। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। एक चीज़ में चेंज होता है तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इफेक्ट आपको कई जगह देखने को मिलेगा। An organization का another definition from Professor Gerald Bell, अगर I try to read it out, an organization's internal environment consists of those things outside an organization such as customers, government, units, suppliers, financial firms, and labor pools that are relevant to an organization's environment या operations. ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए भैया बिजनेस एनवायरनमेंट की? अगर हम बात करें व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट,
हम लोग क्यों स्टडी करते हैं भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स द एंड, क्या करना है मुझे इस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, मेरे को क्या पता चलेगा एनवायरनमेंट को स्टडी करके। पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को अपॉर्चुनिटी पता चलेगी। मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा, मैंने देखा यार ये चीज़ का ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल, तो ये वाली चीज़ अगर मैं प्रोड्यूस करूँ या ये चीज़ अगर मैं करूँ तो लोग अच्छा समझेंगे। अगर मैं सोसाइटी के बारे में सोचूं, अगर मैं प्लास्टिक्स का यूज़ ना करूं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं वो हो गए हैं ना कि हम उन कंपनीज को बेटर मानते हैं या उन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर केमिकल्स नहीं होते हैं, जिनके अंदर प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, या जो कंपनीज प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करती हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं अगर हम इन शॉर्ट कहें तो। वो सारे प्रोडक्ट्स की आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, बिकॉज लोग वही प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, दे डू नॉट वांट। आज के टाइम पे ना हम बहुत एनवायरमेंट के लिए बहुत कॉशियस हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई मेरा एनवायरमेंट हार्म ना हो, जो पहले कुछ साल पहले तक नहीं था। आज के टाइम पे हम रियलाइज करते हैं चीज़ें कि ये करने से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को, क्या आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखें कि क्या है मार्केट के अंदर। ये जो चेंज होता है ना मार्केट कंडीशन के अंदर, आपके कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। जैसे हम विंडोज से एंड्रॉयड की तरफ जब मूव किए थे तो बहुत सारी कंपनीज आई मार्केट के अंदर, है ना। ये माइक्रोमैक्स और ये जितनी भी कंपनीज थी उसी पर्टिकुलर टाइम पे आई मार्केट में। इसके पहले देयर वाज ओनली नोकिया, देयर वाज ओनली सैमसंग एंड बाकी कोई कंपनीज कुछ खास दिखती नहीं थी। बट जब एंड्रॉयड आया देयर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि एंटर करी मार्केट में, अपॉर्चुनिटी देखी इन्होंने यहाँ। सो बिजनेस को नई अपॉर्चुनिटीज अगर चाहिए तो आपको एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। बिजनेस नीड्स टू चेंज टू सर्वाइव इन द मार्केट। ना देखो, आपको चेंज करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। नोकिया ने चेंज नहीं किया, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि लोग एंड्रॉइड की तरफ भाग रहे थे। आप चेंज नहीं किए, आप सरवाइव नहीं किए मार्केट के अंदर। सो चेंज इज वेरी नेसेसरी, और वो चेंज के लिए एनवायरमेंट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आपकी कितनी भी स्ट्रांग फर्म क्यों ना हो, यू कैन नेवर बी इनफ कि आप ये कभी नहीं सोच सकते कि कस्टमर नहीं जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, उसकी टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हुई, वो बिल्कुल चला जाएगा। मतलब बीइंग नोकिया उस पर्टिकुलर टाइम पे इतना बड़ा मार्केट शेयर, ईच एंड एवरीथिंग, एंड it just vanished within a few टाइम। पूरी की पूरी फॉर्म आपकी चली गई। सो बिजनेस को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है मार्केट की, उसको सॉल्व करना है कस्टमर के लिए। ये नहीं कि हम अपने आप को सोचने लग जाए कि भाई नो मैटर व्हाट द ट्रेंड इज, नो मैटर व्हाट इट इज, मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहेगा। नहीं, आपको रिटेन करने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी, कस्टमर की नीड समझना पड़ेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कंपनी एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि आप अंडरटेक करते हैं विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल टू मेक अ प्रॉफिट। हमारा ऑब्जेक्टिव तो भाई अल्टीमेटली यही है ना, कुछ पैसा कमाना है हमें, बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने के लिए सेल और प्रॉफिट। ना कोई भी बिजनेस भाई सरवाइव नहीं कर सकता प्रॉफिट के बिना। अगर सेल्स ग्रो करेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इसका मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है। अच्छा, सेल्स करने के लिए, प्रॉफिट लेके आने के लिए भी एनवायरनमेंट को स्टडी करना। मुझे कैसे पता चलेगा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन से प्रोडक्ट की नीड है? एनवायरनमेंट से ही पता चलेगा मुझे। किस प्राइस पे ऑफर करूं कि वो खरीद ले। हायर प्राइस पे कर दिया, पता चला खरीदा नहीं, भले उसको वो प्रोडक्ट चाहिए था, स्टिल उसने नहीं परचेज किया, ओवर प्राइस्ड हो गया मेरा प्रोडक्ट। अगेन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्टेंस इन प्लानिंग। ना प्लानिंग जो है एक फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है बिफोर हैंड डिसाइड करना कि क्या करना है मुझे, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है। इसके लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना, क्योंकि मुझे फ्यूचर अंडरस्टैंड करना है। फ्यूचर के लिए अगर मैं प्लान बना रही हूँ तो मुझे एनवायरनमेंट पढ़ना है, एनवायरनमेंट किस तरफ जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि बिकॉज दिस इज डायनेमिक, आई नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या ये सही टाइम है लॉन्च करने का, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मेरे फेवर में है, क्या लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सारा कुछ है मेरे फेवर में, क्या कस्टमर डिमांड करेगा ये प्रोडक्ट को। देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट आंसर करेगा। एनवायरनमेंट
इज द बेसिस ऑफ डिसीजन। एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरनमेंट ना कि केवल इनसाइट्स बताएगा। अच्छा, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं अपना बिजनेस, लेकिन अगर आपके पास में एम्प्लॉयज ही नहीं है या आपके एम्प्लॉयज में वो स्किल्स नहीं है, आप नहीं कर सकते एक्सपैंड। क्योंकि आखिर खाली ओनर तो नहीं कर सकता ना, काम तो एक्चुअल में एम्प्लॉय को करना है। अगर आपके पास में अच्छा एम्प्लॉय ही नहीं है, उस एम्प्लॉय के पास में वो स्किल ही नहीं है, यू कैन नेवर एवर एक्सपैंड। तो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है टू चेंज इन कल्चर, फैशन, ट्रेंड, कस्टमर का परचेजिंग पावर एंड अदर्स, नाउ दिस इंफॉर्मेशन बिकम करती है बेसिस आपके किसी भी डिसीजन के लिए। आप एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं। सर्वाइव इन द बिजनेस, अगेन सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू नोकिया। मेकिंग ऑफ पॉलिसीज, जब भी एक बिजनेस पॉलिसीज बनाता है कि मुझे अगले 10 सालों में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये पॉलिसीज का बेस बनता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हम और पॉलिसीज जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आएंगे इन्फ्लुएंस बिजनेस प्लानिंग एंड फीचर्स। क्या क्या हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है आपकी प्लानिंग को एंड परफॉर्मेंस को, जो हम लोगों ने अभी अभी देखने की कोशिश किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्लानिंग परफॉर्मेंस। एक बिजनेस की एनवायरनमेंट जो है वो आपको बेसिक फ्रेमवर्क देगा जिसके अंदर एक बिजनेस ऑपरेट करता है और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं, आप परफॉर्मेंस अपनी जज करने की कोशिश करते हैं ना। आपको अडाप्ट होना पड़ेगा एज पर दी एनवायरमेंट। यू कैनॉट चेंज द एनवायरमेंट। आप ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, ना इन्फ्लेशन, ना डिफ्लेशन, ना कस्टमर का नीड, ना उसका टेस्ट। यू कैनॉट चेंज दोज थिंग्स, दोज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स and you need to adapt yourself in order to survive। आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नोकिया चेंज कर लेता, अगर अडेप्ट कर लेता तो आज वो मार्केट से बाहर ना होता। कस्टमर की नीड के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। एवरी चेंज इन द बिजनेस ब्रिंग्स सेवरल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू इट। अब आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करेगी। जैसे जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज होगा, उसका प्रेफरेंस चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएंगे, अगर दूसरे कॉम्पिटिटर्स का एंट्री होगा आपके मार्केट के अंदर, अगेन आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक पर्टिकुलर मार्केट में 100 यूनिट्स आपके प्रोडक्ट का डिमांड होता था। नए कॉम्पिटिटर्स आए मार्केट में, आप अभी भी इतना ही प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इवेंचुअली, कुछ तो कस्टमर स्विच करेगा ना दूसरों की तरफ। आपने अगर इतना ही प्रोडक्शन किया, आपकी सप्लाई अगर अभी भी कांस्टेंट थी, आपने नोट नहीं लिया कि भाई ये लोग भी आ गए हैं मार्केट के अंदर, ये भी तो प्रोडक्शन करेंगे, तो थोड़ा कस्टमर तो वहां चला जाएगा उनके गुड्स परचेज करने के लिए। तो अब आपके कस्टमर, आपके इतने प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहने वाली। आपने अगर इतनी ही सप्लाई करी है, व्हाट विल हैपन, जैसे ही सप्लाई इंक्रीज करी, डिमांड तो आपकी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि आपका कस्टमर तो यहाँ पे भी गया है। व्हाट विल हैपन, मार्केट में आपका प्राइस डिक्लाइन हुआ। एक तो प्राइस डिक्लाइन हुआ, दूसरी चीज डिमांड डिक्लाइन हुई, इवेंचुअली आपको लॉसेस की सिचुएशन, या आप कह सकते हैं आपका रेवेन्यू घट जाएगा। सो आपको ये चीजें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी। जितने भी ये फैक्टर्स हैं, these are interconnected in nature, several factors that make up the business environment are interrelated with each other। चेंज अगर एक चीज में होगा तो उसका इफेक्ट बहुत सारे और फैक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा।
राइज हुआ रॉ मटेरियल में अगर, तो मेरा पूरा प्रोडक्शन में चेंजेस आया, कहीं ना कहीं पूरी ओवरऑल प्राइस मेरी चेंज हुई, हो सकता है कस्टमर अब इस प्राइस के ऊपर जो है खरीदने को रेडी ना हो या कम खरीदे मेरा प्रोडक्ट, आपके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ा। तो सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे आर एक दूसरे से कनेक्टेड, या जिसको आप कहेंगे इंटर कनेक्टेड। अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आज ये नहीं कह सकती कि मेरा एनवायरमेंट ऐसा होगा या मेरा एनवायरमेंट वैसा होगा। अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता कल को क्या हो जाएगा। नोबडी न्यू डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, नोबडी न्यू लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, नोबडी न्यू कोविड का सिचुएशन आएगा, नोबडी न्यू वॉर का सिचुएशन होगा, नोबडी नोज। लेकिन ये चीज़ें जो एनवायरमेंट में होती हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन आ रही है, तो हमारे पोर्टफोलियोज की वैल्यू डिक्लाइन होने लग जाती है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं, बहुत सारे कमोडिटीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है। सो अगेन दीज थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। मुझे नहीं पता कल को क्या हो जाएगा ना। जो भी फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत रैपिडली चेंज करते हैं, हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते इनको एडवांस में। प्रिडिक्शन बहुत सारे फैक्टर्स का इज वेरी डिफिकल्ट। हमें नहीं पता भाई फ्यूचर में क्या होगा, हम खाली एक नोट ले सकते हैं, सारी चीज़ें स्टडी करते हुए चलते हैं, बट अगेन एग्जैक्टली प्रिडिक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रिलेटिव है इन नेचर। हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज मेरे लिए एडवांटेज है और किसी दूसरी कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है। जैसे गवर्नमेंट का बजट आया या गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेकर के आया, उस लॉ का मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, वो बजट का मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक दूसरे बिजनेस के लिए वही सेम फैक्टर, वही सेम चीज़ डिसएडवांटेजेस है या उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट का काम कर रही है। सो इट बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करेगा फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, वही सेम चीज़ आपके बिजनेस के लिए खराब हो सकती है। The business varies from place to place, region to region, country to country. Now, it is essential for the business enterprises to keep themselves informed around its surroundings, because आप जैसे जैसे अवेयर रहेंगे वैसे वैसे आपको आप एफर्ट्स कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, चेंजेस क्या क्या टेक प्लेस कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, और आप उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएंगे ना। आप डायनेमिक अलर्ट रहेंगे चेंजेस के तरह से, आपका बिजनेस जो है एकदम अलर्ट की सिचुएशन में रहेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट कर पाएंगे। आपको अवेयरनेस रहेगी आपके सराउंडिंग्स के बारे में ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो भाई एक्सपैंड करता है इटसेल्फ जब फेवरेबल चेंजेस रहते हैं। भाई अगर मुझे लगेगा ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, तो मैं एक्सपैंड की सिचुएशन पे ले जाऊंगी। मुझे लगेगा नाउ आई कैन ग्रो। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में मैं एक्सपैंड करने का नहीं सोचूंगी। सो दीज आर वेरियस थिंग्स या वेरियस क्वेश्चंस जो मुझे आंसर होंगे जब मैं एनवायरनमेंट की स्टडी करने की कोशिश करूंगी। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो एनवायरनमेंट है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस, वो सारी कंडीशंस हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं, एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे वो सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करेंगे, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, मेरे कॉर्पोरेट का कल्चर क्या है, ओनर्स की फिलॉसफी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये सारी चीज़ें। एंड दीज आर द फैक्टर्स जो हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, कंट्रोलेबल इन नेचर। भाई बिजनेस कंट्रोल कर सकता है इन फैक्टर्स को, इंटरनल जो है हमारे। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, वो सारे फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड है, बाहर है,
ये सारे फैक्टर्स जो हम लोग कहते हैं कि दीज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, जिनको भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बस मुझे क्या करना है, इनके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है, यानी अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने की कोशिश करनी है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। यू कैन डाउनलोड दी जूम कॉमर्स ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर, लिंक मैंने कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है। अगर आप अपकमिंग NTA UGC नेट 2022 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एनी अदर एग्जामिनेशन, तो आप जूम कॉमर्स ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन में अपकमिंग एग्जामिनेशन के कोर्सेज जो है वो दे करके रखे हुए हैं। स्पेसिफिकली आपको बहुत सारे कोर्सेज न्यूली लॉन्च्ड वहाँ पे दिखाई देंगे। हर एक कोर्स के अंदर ओवरव्यू दे करके रखा है वीडियो फॉर्मेट में। वो कोर्स ओवरव्यू देखिए कि उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगी, किस तरीके से हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे बिफोर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। हर एक कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। फिगर आउट कि ये कोर्स क्या आपके लिए हेल्पफुल है, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग किसी एग्जामिनेशन के लिए और आपको लगता है कि आपको बेसिक से हायर लेवल तक पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, यू कैन श्योरली कंसिडर दीज कोर्सेज, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली बेसिक से हायर तक पढ़ाने की कोशिश करूँगी सो दैट यू कैन गारंटी योर सक्सेस। आप मेरे अकॉर्डिंगली मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे एंड सारे ही वीडियो लेक्चर्स के बाद में आपको उसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आपने पढ़ लिया, आप रिविजन भी कर सकें। मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक कोर्स के अंदर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्ले स्टोर से जाके जूम कॉमर्स की ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन में जाना है, कोर्सेज चेकआउट करने हैं, वहाँ पे हर एक कोर्स का आप ओवरव्यू देख सकते हैं बिफोर बाइंग दोज कोर्सेज। एंड सारे ही कोर्सेज बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली या ऐसी भी कोर्सेज नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जो है वो मैंने प्रोवाइड करके रखी हैं, एज वेल एज आपको वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मिल जाएगा आपका डिटेल से रिगार्डिंग। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।